जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक बधाई। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी में जब रोहिणी नक्षत्र पड़ता है तो ठाकुर जी का जन्म होता है और उसी दिन जन्माष्टमी पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अपने पुष्टि मार्ग में भी जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र पड़ने पर जब अष्टमी भाद्रपद में अष्टमी के दिन मनाई जाती है। तो आज जन्माष्टमी के दिन सुबह बड़े ठाकुर जी को स्नान होते हैं। इसमें बहुत लोगों के विचार हैं कि इस जन्म तो रात को हुए थे परंतु स्नान सुबह क्यों। इसमें भी एक कारण है कि ठाकुर जी का जन्म रात को ही हुआ था परंतु यशोदा मैया के भाव से, यशोदात संग लालिते के भाव से ठाकुर जी को सुबह जन्म के अभिषेक करवाए जाते हैं, जो कि पंचामृत से करवाए जाते हैं। सुबह मंगला दर्शन के उपरांत टेरा लिया जाता है और ठाकुर जी को धोती उपरना में पंचामृत में, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और बूरा मिलाया जाता है और पंचामृत से स्नान कराए जाते हैं। ठाकुर जी को इन सभी चीज़ों से अलग अलग स्नान कराए जाते हैं। बाद में सभी वस्तुओं को मिलाकर पंचामृत सभी को प्रसाद रूपी बांटा जाता है। उसी पंचामृत को ग्रहण करके हम सुबह से जन्माष्टमी का व्रत आरंभ करते हैं और रात्रि में जब 12 बजे ठाकुर जी को स्नान होता है उसके बाद हम उस पंचामृत से लेकर अपना व्रत पूरा करते हैं। तो ये है जन्माष्टमी के स्नान की बात। उसके उपरांत ठाकुर जी को श्रृंगार धराया जाता है, भारी श्रृंगार, जैसा कि दर्शन कर रहे हैं। अब दर्शन करेंगे ठाकुर जी के रात्रि में हुए पंचामृत स्नान के। तो दर्शन करिए। छोटे ठाकुर जी को रात्रि में उन्हीं सब पंचामृतों से स्नान करवाया जाता है और स्नान के उपरांत ठाकुर जी को तिलक उपरना धराया जाता है जन्म उत्सव के भाव से। जो वैष्णवजन हवेली में नहीं आ पाए, हमारा सौभाग्य है कि हम इस वीडियो द्वारा घर से ही दर्शन कर रहे हैं और उत्सव का आनंद ले रहे हैं। देखिए किस प्रकार तिलक करा गया है ठाकुर जी को, जन्म का तिलक के दर्शन बहुत ही सुंदर। अब ऊपर ना बोल गिरिराज धरण की जय, यमुने महारानी की जय, वल्लभाधीश की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव की जय, लाला के जन्म की जय, नंदघर लाला की जय। इस प्रकार हो रही जन्माष्टमी की संपूर्ण सेवा के दर्शन आपको इस वीडियो में करवाए गए। सुबह से लेकर रात्रि तक के अभिषेक के दर्शन करवाए गए। जन्माष्टमी का उत्सव नहीं महोत्सव होता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। कहते हैं, अपने पुष्टि मार्ग में कहते हैं, महोत्सवों को मंदिर में, हवेलियों में जाकर मनाना चाहिए, घर में करके थोड़ा और मंदिरों में दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि यह उत्सव नहीं महोत्सव है। विशाल बाबा के प्रवचनों में हमने अभी थोड़े दिन पहले ही इसका विवरण सुना था।